प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी में स्वागत अभिनंदन करता हूं। भैया आज जैसा आप सभी को पता है कि हम अब प्रारंभ करने वाले हैं स्टार वाली क्लास और स्टार वाली संविधान की क्लास भैया। और आप देखोगे मैंने 5 लेक्चर आ चुके हैं, 5 क्लास आ चुकी हैं और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो देखे जाके। अब हम आज प्रारंभ करते हैं विषय को और सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे आज। तो हम कुछ चीज़ें मैंने कहा था कि जो भी चीज़ें छूटती चली जाएंगी उनको मैं एक वीडियो में आपको दूंगा और वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आइए आज हम बात करते हैं संविधान। तो आप सभी को याद होगा कि मैंने पिछली क्लास में चीज़ पढ़ाई थी 26 नवंबर 1949। क्या पढ़ाया था भैया? 26 नवंबर 1949। और इस 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हो गया भैया। किसका निर्माण हो गया? संविधान का निर्माण हो गया। अब यहीं पर कुछ चीज़ें आप देखोगे, कुछ आर्टिकल्स यहीं पर लागू हो गए और कुछ चीज़ें आगे गई। तो ये जो 26 नवंबर को आप देखिएगा जो वाचन चल रहा था उस वाचन में कि जो हमारे संविधान सभा थी, तो याद करिएगा पिछले थोड़ा पीछे जाइए और जिन लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी हैं पिछली वीडियो में मैंने इन चीज़ों को बताया है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बताया है। तो अब ये बात करेंगे संविधान सभा की। तो अब देखिएगा माउंटबेटन के बाद जो संविधान सभा है उसके सीटों की संख्या 299। कितनी भैया? 299 सीटें हैं। अब आगे जब बात करोगे तो ये जो 299 सीटें हैं, तो जो 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हो गया तो उस दिन जब हस्ताक्षर हुए संविधान सभा के, तो उस दिन आप देखिएगा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कितने? 284 सदस्य ने हस्ताक्षर कर दिए संविधान पर। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। अब 299 सदस्य, अब इस 299 सदस्य में जाइएगा अनुसूचित जाति। कौन सी भैया? अनुसूचित जाति। अब जो अनुसूचित जाति होंगे इनके जो मेंबर होंगे वो 33 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे भैया? 33 मेंबर होंगे। और इसी में आप देखोगे जो महिला मेंबर होंगे, महिलाओं की संख्या आपसे कह सकता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी भैया? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी भैया? 15 थी महिलाएं। अब जब आगे चलेंगे तो ये आप देखिएगा संविधान सभा 299 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। अब हमने आपको एक चीज बताई थी पिछले वीडियो में, आज मैं उसके बारे में कुछ चीजें कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। और ये तथ्य क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतरिम सरकार की। किसकी बात करेंगे? अंतरिम सरकार। और मैंने आपको बताया था कि जो अंतरिम सरकार है इस सरकार का गठन भैया हुआ था कब? 2 सितंबर। कब हुआ था भैया? 2 सितंबर को। और 2 सितंबर आपका 1947। कब हुआ था? 2 सितंबर 1947। अब आप देखोगे 2 सितंबर 1946 को हमारी संविधान सभा आ गई। और ये जो संविधान सभा थी हमने कहा था इसमें 2 लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। एक तो इसमें आप देखिएगा मुस्लिम लीग। कौन सी लीग भैया? मुस्लिम लीग। और इसका भी याद रखिएगा मुस्लिम लीग की कभी आ जाए स्थापना कब हुई है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906। और कहां पर हुई थी? तो ढाका। याद रखिएगा कहां पर हुई थी? ढाका। और दूसरी पार्टी थी कांग्रेस। कौन सी थी भैया? कांग्रेस। और कांग्रेस आपकी बड़ी पार्टी थी। अब ये मुस्लिम लीग मैंने कहा था कि अंतरिम सरकार में 26
अक्टूबर को शामिल हो गई थी। कब शामिल हो गई भैया? 26 अक्टूबर। तो ये जो आपको मैं तथ्य करा रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप देखिएगा, आप सभी लें इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो आइए देखते हैं। और अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल है भाई, अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल को हम लोग भैया पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले भैया? मंत्रिमंडल को हम पढ़ने वाले हैं। अब जब मंत्रिमंडल की बात होगी तो आइए देखते हैं मंत्रिमंडल से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो अंतरिम सरकार में अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, तो ये जो मंत्रिमंडल है ये अंतरिम सरकार का है। इसमें आप देखिएगा ये अंतरिम सरकार मैंने बताई 2 सितंबर 1946 को आई। ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया, 2 सितंबर 1946 को आ गई। अब यहीं पर बात करिएगा कि अंतरिम सरकार में सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल की बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं ये भैया आपके विदेश मामले हैं इनके पास। विदेश मामलों के मंत्री कौन है भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू है भैया, पंडित जवाहरलाल। वह इनके पास एक राष्ट्रमंडल है। कौन सा भैया? राष्ट्रमंडल। अब इसके बाद जाओगे तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब ये देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल पढ़ रहे हैं और ये हमने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हम आपसे छूट जाते हैं। तो ये भैया गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन सा भैया मंत्रालय? प्रसारण मंत्रालय। कि गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन था? तो वो भैया आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन से थे भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं भैया। और मैं आप देखोगे थोड़ा अस्वस्थ हूं, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप भी इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं भैया, ज्यादा से ज्यादा फैला दें, एकदम आग की तरह फैला दें। अब जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको देख लेंगे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं भैया ये हमारे कृषि मंत्री हैं। कैसे मंत्री भैया? कृषि मंत्री। तो आपसे कह सकता है कृषि मंत्री कौन है? तो भैया कृषि मंत्री हमारे हो जाएंगे, कृषि मंत्रालय जो है वो भैया हमारे किसके पास है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है। किसके पास है भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है। आगे जाएंगे तो आप देखोगे प्रमुख मंत्रालयों में जाओगे तो रक्षा, और रक्षा जो मंत्रालय है वो भैया है बलदेव सिंह। भैया रक्षा मंत्री कौन है? आपसे सीधा कह दे, अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्रालय किसके पास है भैया? तो अंतरिम सरकार में जो रक्षा मंत्रालय है वो भैया है बलदेव सिंह जी के पास। किसके पास है? बलदेव सिंह के पास है भैया रक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय भैया? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्री कौन है हमारा? बलदेव सिंह है। इसी के बाद जाओ आपके श्रम मंत्री आ जाएंगे। कौन से मंत्री आ जाएंगे भैया? श्रम मंत्री। और श्रम मंत्री हो जाएंगे कौन से? जगजीवन राम। कौन से भैया? जगजीवन राम। तो आपसे कह सकता है भैया कि अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री तो आप देखोगे बलदेव सिंह हो गए, पर श्रम मंत्री कौन आ गए भैया? जगजीवन राम आ गए भैया, जगजीवन। और ये मंत्रिमंडल में स्टार लगा लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर। तो अब भैया इतने मंत्री मैंने बता दिए। आगे के मंत्रिमंडल अगर हमें पढ़ना है तो पहले लेना होगा स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग भैया बढ़ते हैं
आगे की ओर। जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसे मैं अब रफ करता हूं। जब रफ करेंगे तो यहीं पर एक बात करेंगे, आसफ अली प्रमुख मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। जो प्रमुख मंत्री हैं आसफ अली, और आसफ अली भैया जो हैं, कौन से भैया? आसफ अली। और ये जो भैया आसफ अली हैं, ये आसफ अली भैया रेल मंत्री हैं। क्या है भैया? रेलवे इनके पास है भैया, रेलवे चलानी है इनको, रेल चलाएंगे भैया आसफ अली जी, रेल चलाएंगे। अब रेल आसफ अली चला दिए। अब यहीं लियाकत अली की ये बात कर ले। किसकी बात कर ले? लियाकत अली। और ये जो लियाकत अली हैं, आप देखिएगा ये मुस्लिम लीग से संबंधित है। अब जो लियाकत अली है, अब लियाकत अली भैया यहां से याद रखेंगे, जो ये लियाकत अली हैं, ये लियाकत अली भैया आपका क्या चला देंगे? वित्त चला देंगे। तो वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय किसके पास है भैया? वित्त मंत्रालय। तो भैया वित्त मंत्रालय आपका कौन हो जाएगा? लियाकत अली का। पर जैसे वित्त की बात कर रहे हैं तो हम स्वास्थ्य की भी बात कर सकते हैं, और जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे होंगे वो हो जाएंगे गजांतर अली खां। गजांतर अली खां। तो ये जो गजांतर अली खां है भैया, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। कैसे मंत्री हैं भैया? स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो आपसे कह सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय, तो स्वास्थ्य मंत्रालय भैया वो गजांतर अली के पास था। सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय मैं बताने जा रहा हूं, और वो भैया है शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय भैया? शिक्षा मंत्रालय। और ये जो भैया शिक्षा मंत्रालय है, और ये शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं भैया, वो भी नोट करके रखिएगा। ये क्वेश्चन पर लगा लीजिएगा स्टार। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और ये जो शिक्षा मंत्रालय वो भी कैसा? अंतरिम सरकार का। इसके मंत्री हैं सी राजगोपालाचारी। कौन से भैया? सी राजगोपालाचारी। तो आपसे पूछ सकता है भैया, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज क्रिएट करता है। आगे देखोगे तो स्वतंत्र मंत्रिमंडल में कई सारे बदलाव होंगे भैया, कई सारे हमको बदलाव मिलेंगे स्वतंत्र मंत्रिमंडल में। तो ये बात हो गई। तो सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय इनके पास हो गया। अब आप देखोगे एक गजेंद्र नाथ मंडल आ जाएंगे, इसका लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र मंत्रिमंडल। अब जो स्वतंत्र मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो भैया स्वतंत्र मंत्रिमंडल में फिर भी कहां से चालू करेंगे? आपके पंडित जवाहर लाल। तो अब भैया हम किसकी बात करेंगे? स्वतंत्र मंत्रिमंडल की, और उसमें बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। अब ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भैया बन गए हैं क्या? प्रधानमंत्री। क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री। और इसके साथ साथ इनके पास है क्या? राष्ट्रमंडल। कौन सा भैया? राष्ट्रमंडल। और इनके पास है भैया विदेश मामले। कौन से मामले हैं? विदेश मामले। अब इसके बाद जाओगे, ये स्वतंत्र मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, और यहां पर सरदार पटेल को पढ़ेंगे। किसको? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरकार में भी आप देखोगे स्वतंत्र मंत्रिमंडल में भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया भैया। कौन सा बनाया गया? प्रसारण मंत्री बनाया गया। इसके बाद आप देखोगे एक बदलाव बहुत ज्यादा है। आप देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन से भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहां पर बनाया गया भैया विधि मंत्री। क्या बना दिया गया है? विधि मंत्री बनाया गया। तो विधि मंत्रालय भैया याद रखिएगा, स्वतंत्र मंत्रिमंडल में विधि मंत्रालय किसके पास था? तो भैया स्वतंत्र मंत्रिमंडल में जो विधि मंत्रालय था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास था। किसके पास था भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास था। यहीं पर आप जाओगे तो आप देखिएगा आपका मौलाना, कौन से भैया? मौलाना अबुल कलाम आजाद।
मौलाना अबुल कलाम जो आजाद हैं, इनके पास भैया जाएगा शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय। और इस शिक्षा मंत्रालय पर लगाइएगा स्टार, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो आप देखिएगा, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, वो स्वतंत्र मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री हैं। और यहीं पर आप देखिएगा कि जब हम अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में जाएंगे तो सी राजगोपालाचारी हमारे शिक्षा मंत्री होंगे। भैया कौन से? सी राजगोपालाचारी। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखिएगा सी षणमुखम शेट्टी। तो जो सी षणमुखम शेट्टी होंगे, इनके पास आ जाएगा भैया वित्त मंत्रालय। कौन सा आ जाएगा भैया? वित्त मंत्रालय। इनको भी याद रखिएगा कि प्रथम मंत्रिमंडल में, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में आप देखिएगा लियाकत अली। तो भैया सी षणमुखम शेट्टी को क्या बना दिया गया? वित्त मंत्री। एक इस स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में एकदम नोट करके स्टार लगा के एक सबसे ऊपर क्वेश्चन लिखें, और वो क्वेश्चन लिखें कि एकमात्र महिला जो थी भैया, तो वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एकमात्र महिला कौन थी जो मंत्रिमंडल में शामिल हुई? तो राजकुमारी अमृता कौर। और राजकुमारी अमृता कौर को बनाया गया भैया स्वास्थ्य मंत्री। क्या बना दिया गया भैया? स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया भैया, स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल में या प्रथम महिला केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली तो भैया राजकुमारी अमृता कौर। और राजकुमारी अमृता कौर को बनाया क्या गया? स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया भैया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे जैसे देखोगे कि बलदेव सिंह रक्षा में फिर से आ जाएंगे, बलदेव सिंह। और बलदेव सिंह भैया रक्षा मंत्रालय आ जाएगा। और आप देखोगे जगजीवन राम, और जगजीवन राम आ जाएंगे श्रम मंत्री। इनका सबका लीजिए स्क्रीनशॉट। और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर भैया, फिर बढ़ते हैं कहां पर? आगे की ओर। अब इसके बाद जाएंगे तो प्रमुख मंत्रियों की बात करेंगे, तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट। और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जब बात करेंगे तो इसी मंत्रिमंडल में एक आएंगे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। कौन से भैया आएंगे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। और जो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया भैया, कौन सा? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। कौन सा भाई? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। तो ये जो भैया उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया है, ये मंत्रालय भैया दिया किसको गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन से भैया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आप देखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के आप देखिएगा विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से असहमत थे। और इसी के कारण आप देखिएगा इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया भैया? त्याग पत्र देता है। तो यही पूछा जाता है मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाला प्रथम, मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाला प्रथम। तो मंत्रिमंडल से भैया त्याग पत्र देने वाला प्रथम हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्यों दिया? तो उन्होंने कहा एक देश में दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे, कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग निशान अलग संविधान, ऐसी बात पर वो असहमत थे। और उन्होंने असहमति प्रकट कैसे की? अपना त्याग पत्र देकर प्रकट की। अब भैया हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर, आप सभी लोग लें इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मैं बढ़िया से करा रहा हूँ, बस आपका काम है कि थोड़ा करते रहें। अब बात करेंगे आगे, तो जब आगे करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और कर लेते हैं। जैसे आपसे ये कह सकता है, फुटकर ही चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो हमारा संविधान है
संविधान का प्रतीक क्या था? संविधान का प्रतीक क्या था? तो ये आपसे कह सकता है कि भैया संविधान का जो प्रतीक है वो संविधान का प्रतीक क्या है? तो भैया संविधान का जो प्रतीक है वो भैया हो जाएगी हाथी। कौन सा हो जाएगा भैया? संविधान का प्रतीक हो गया हाथी। और यहीं से याद रखिएगा एक क्वेश्चन और, कि जो संविधान सभा है, आप देखिएगा महात्मा जी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने, तो यही जो संविधान सभा का 7वां अधिवेशन था। कौन सा? 7वां अधिवेशन। और इस 7वें अधिवेशन पे आप देखिएगा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। किसको दी गई? महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई भैया, श्रद्धांजलि दी गई। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को संविधान सभा के किस सम्मेलन में या किस अधिवेशन में या किस बैठक में आप देखिएगा कि उनको श्रद्धांजलि दी गई, तो 7वें अधिवेशन में। और संविधान का प्रतीक क्या था? हाथी। अब इससे बात करेंगे जो संविधान की प्रतिलिपि है भैया, मूल संविधान की जो प्रतिलिपि है ये किस धातु में रखी हुई है? आपसे कह सकता है किस धातु में सुरक्षित रखी गई है? तो यहां से याद रखिएगा वो धातु भैया आपकी कौन कहलाएगी? हीलियम। कौन सी? हीलियम। तो यहां से याद रखिएगा हीलियम धातु में रखी गई है। किस में रखी गई भैया? हीलियम। अब आगे बात करोगे तो यहीं से 2 से 4 क्वेश्चन और आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में बहुत। तो ये जो भारतीय संविधान है वो पूर्ण हस्तलिखित आपसे पूछ सकता है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को पूर्ण हस्तलिखित, हस्तलिखित का मतलब है कि हाथ से लिखा गया। तो जो पूर्ण हस्तलिखित है वो भैया आपसे कह सकता है कि किसने लिखा? तो श्री प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा। किसने लिखा? श्री प्रेम बिहारी नारायण। अब बात करते हैं श्री प्रेम बिहारी नारायण की। तो यहाँ से याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि है उसको हाथ से किसने लिखा? तो भैया श्री प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। और मैंने कहा ये संविधान सभा का प्रतीक है वो हाथी है। और संविधान सभा के किस अधिवेशन में या किस बैठक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई? तो वो आपका 7वां अधिवेशन था। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बात करेंगे। तो आगे यहाँ याद रखिएगा कि 2 चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते तो देखेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि या तो वो किसी देश से लिया गया या तो हमने उस देश के से लिया है और उसमें कुछ संशोधन किए हैं। तो आपको मैंने बताया था कि हमने लगभग 60 देशों से चीज़ों को लिया है। अब जब हम बात करेंगे कि आगे, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा। तो मैंने कहा था कि जो चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें बाहर से ली हैं, तो जैसे हमने कौन सी चीज़ें कहाँ से ली हैं, ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान से। किससे? अमेरिका के संविधान से। तो जब अमेरिका की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा कि विश्व का सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का ही संविधान है। तो यहीं से हमने कई सारी चीज़ों को लिया है, जैसे निर्वाचित राष्ट्रपति। क्या लिया भैया? निर्वाचित राष्ट्रपति को लिया है। दूसरी बात करेंगे ये जो राष्ट्रपति हो गया, और आगे चलेंगे तो यहीं पर हमने उपराष्ट्रपति। कौन सा भैया? उपराष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति भी भैया अमेरिका से लिया गया। आगे बढ़ेंगे तो ये निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसके बाद जाएंगे तो मौलिक अधिकार। कौन से भैया? मौलिक अधिकार। तो आपसे कह सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भैया मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कई सारी चीजें और मिल जाएंगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या बात करेंगे? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो आपसे कह सकता है स्वतंत्रता कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायिक पुनराविलोकन, ये भी आपसे पूछ सकता है। योग की बात करेंगे तो भैया राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है, क्या लगता है भैया? राष्ट्रपति
पर महाभियोग। तो भैया ये राष्ट्रपति पर जो महाभियोग आता है ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। अगली बात करेंगे तो हम बात करेंगे वित्त आपातकाल की। कौन से भैया? वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात भी कहां से लिया भैया? हमने लिया है अमेरिका से। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि यहां से गड़बड़ हो जाता है कि जो आपातकालीन है वो जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन है, समाप्त होना है, वो प्रक्रिया हमने जर्मनी से ली है, पर ये जो वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया है वो हमने अमेरिका से ली है। अब चलते हैं आगे, इसका ले लें स्क्रीनशॉट। अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर एक चीज और देख लीजिए, जैसे बात करेंगे ब्रिटेन, किसकी बात कर लेते हैं? ब्रिटेन, और फिर बढ़ते हैं एक एक दो चीजें देख लेते हैं। तो जैसे ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन से याद रखिएगा हमने ली है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, तो आपसे कह सकता है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भैया संसदीय प्रणाली हमने ली है ब्रिटेन से। इसके बाद जाएंगे तो हम यहाँ से याद रखेंगे एकल नागरिकता। कौन सी भैया? एकल नागरिकता। और ये भी आप देखोगे एकल नागरिकता का भी प्रावधान कहाँ से किया गया है? वो हमने किया है आपके ब्रिटेन से। अब एक बात याद करो, आयरलैंड, किससे बात करेंगे? आयरलैंड। और आयरलैंड से हम लोगों ने लिया क्या? नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद जाएंगे तो यहीं से हमने एक चीज और ली है, वो लिया है भैया जो राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, और ये जो मनोनीत की प्रक्रिया है ये भी भैया हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। अब आप सब इसका ले लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया में पहुंचते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से एक चीज हमने ली है, और वो चीज भैया हो जाती है हमारी क्या? आपकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा। तो आपसे पूछ सकता है ऑस्ट्रेलिया याद करें, तो ऑस्ट्रेलिया से जो हमने लिया है वो लिया है भैया प्रस्तावना की भाषा। क्या ली भैया? प्रस्तावना की भाषा। तो आपसे पूछ सकता है कि भैया कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका, पीछे लिख लीजिएगा। और प्रस्तावना की भाषा की कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। और दूसरी जो बात करेंगे तो हम लेंगे समवर्ती सूची। कौन सी भैया? समवर्ती सूची। तो ये जो समवर्ती सूची है ये भी हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। इसका भी लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जर्मनी की बात कर लेते हैं। तो जर्मनी से याद रखिएगा, मैंने कहा था कि जो मौलिक अधिकार संबंधी आपातकाल के समय, राष्ट्रपति की समय आपातकाल, तो याद रखिएगा, सीधा याद करो यहां से, आपातकाल कहां से ली गया है? तो जर्मनी से। अब आपातकाल के जब बात जाएंगे तो ये जर्मनी से हो गया। अब कनाडा से अब हम बात करेंगे किसकी? कनाडा की। और कनाडा से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी, अवशिष्ट शक्तियां, और भैया ये जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो केंद्र में निहित होंगी। कहां पर निहित होंगी? केंद्र में। इसके बाद जाओगे तो दक्षिण अफ्रीका, बस थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका की बात करोगे तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन। क्या लिया भैया? संविधान संशोधन। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो भैया संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये कहां से हमने ली है? दक्षिण अफ्रीका से। आप जाओगे तो यहीं पर एक जापान से चीज देख लेते हैं, जापान से भी पूछा जाता है। तो यहीं से आप जापान जाओगे तो जापान से आपसे पूछा जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन सी बात करेगा? विधि द्वारा प्रस्थापित प्रक्रिया। तो ये जो विधि द्वारा प्रस्थापित प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से ली है? जापान से। आगे बढ़ेंगे तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं से और चीजें याद रखते हैं कि 2 से 3 चीजें और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और उसमें इसका लें पहले स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर।
अब बात कर लेंगे रूस की। तो रूस से हम लोगों ने लिया है क्या, मौलिक कर्तव्य। क्या लिए भैया, मौलिक कर्तव्य। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए। आगे जब बात करेंगे तो एक चीज बस याद करो, यही प्रमुख है भारत की, गणतंत्र। अब ये जो गणतंत्र की व्यवस्था है ये फ्रांस से लिए। कहां से ली भैया, फ्रांस से। तो आप याद रखिएगा कि जो गणतंत्र की व्यवस्था है वो कहां से ली गई है, तो ये जो गणतंत्र की व्यवस्था है ये भैया आपकी फ्रांस से ली गई है। अब यहीं पर बात करेंगे तो गणतंत्र की व्यवस्था कहां से ले ली गई, फ्रांस से। यहीं पर याद रखिएगा स्वतंत्रता, समता, ये जो स्वतंत्रता और समता शब्द हैं ये भी कहां से लिए गए, फ्रांस। तो आप सभी को पता है कि भारत एक गणतंत्र है। तो भैया अब आप देखोगे मैंने आपको कुछ वो भी चीजें पढ़ा दी जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज क्लास को यहीं करते हैं समाप्त, और अगली क्लास में मैं आपको अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा। तो भैया अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद प्यारे साथी।